नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। दोस्तों, क्या झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में हलचल मचाने को तैयार है? क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने आसाम में वो सियासी सुरंग खोद ली है जिसकी भनक दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं लगी? दावा छोटा मोटा नहीं है, सीधे 10 सीटों पर जीत का है। लेकिन सवाल ये है कि जिस राज्य में जेएमएम का वजूद अब तक ना के बराबर था, वहां अचानक 10 सीटों का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? क्या ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए किया गया एक हवाई दावा है, या फिर सोरेन परिवार ने आसाम के चाय बागानों में अपनी पॉलिटिकल कोडिंग फिक्स कर ली है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जेएमएम की एक्सपेंशन पॉलिटिक्स का वो चेहरा जो अब झारखंड की सीमाओं को लांघकर नेशनल प्लेयर बनने की जिद पर अड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की खबर तय करेगी कि जेएमएम रीजनल रहेगी या नेशनल बनेगी। जेएमएम को अब तक लोग सिर्फ झारखंड की पार्टी मानते थे, लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब ये धारणा बदल रही है। पार्टी अब अपनी सीमाएं तोड़ रही है और उसकी नजर है पूर्वोत्तर के राज्यों पर। आसाम में जेएमएम की सक्रियता इसी विस्तारवाद का हिस्सा है। रणनीतिक तौर पर देखें तो जेएमएम उन इलाकों को निशाना बना रही है जहां आदिवासी और चाय बागान के मजदूरों की आबादी निर्णायक है। हेमंत सोरेन का जल जंगल जमीन वाला मॉडल क्या आसाम में भी चल पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आसाम की राजनीति सिर्फ आदिवासी समीकरणों पर नहीं बल्कि भाषा, नागरिकता और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे उलझे हुए मुद्दों पर टिकी है। हेमंत सोरेन के लिए ये दाव जितना महत्वाकांक्षी है उतना ही रिस्की भी है। आसाम में 10 सीटों का गढ़ी समझने के लिए हमें वहां के ट्री ट्राइब्स यानी चाय बागान मजदूरों के समीकरण को समझना होगा। आसाम की राजनीति में ये मजदूर हार जीत तय करते हैं और इनमें से एक बड़ी आबादी वो है जिनके पूर्वज कभी झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से वहां जाकर बसे थे। हेमंत सोरेन इसी इमोशनल कनेक्शन को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम का तर्क है कि जो सम्मान इन आदिवासियों को झारखंड में मिला वो आसाम में अब तक नहीं मिल पाया। हेमंत सोरेन वहां झारखंड मॉडल की बात कर रहे हैं, चाहे वो 1932 के खतियान की बात हो या आदिवासियों के आरक्षण की। लेकिन क्या आसाम की स्थानीय पार्टियां और बीजेपी इस आउटसाइडर एंट्री को इतनी आसानी से स्वीकार करेगी? ये देखना वाकई अभी दिलचस्प होगा। राजनीति में जोश तो जरूरी है, लेकिन क्या जेएमएम का 10 सीटों का दावा ओवर पिच तो नहीं? सच तो यह है कि आसाम में जेएमएम का संगठन अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। बूथ लेवल की पकड़, स्थानीय लीडरशिप और कैडर नेटवर्क, इन तीनों मोर्चों पर पार्टी अभी कमजोर नजर आती है। जानकारों का मानना है कि ये 10 सीटों का ऐलान दरअसल एक सियासी संदेश है। ये विरोधियों को डराने और अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का तरीका है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। अगर नतीजे इस दावे के आसपास भी नहीं रहे तो विपक्ष इसे हवाई राजनीति बताकर हेमंत सोरेन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। ये दावा जेएमएम के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो अपनी कड़क राजनीति के लिए जान जाते हैं, और दूसरी तरफ है झारखंड के हेमंत सोरेन। ये सिर्फ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। बीजेपी आसाम में हिंदुत्व और विकास के नाम पर वोट मांगती है, जबकि जेएमएम वहां आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेल रही है। जेएमएम का 10 सीटों का दावा दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा के उस किले में सेंध लगाने की कोशिश है जो अब तक बीजेपी का एक छत्र राज रहा। अगर जेएमएम इन 10 सीटों पर बीजेपी के वोट बैंक में 2 से 4% की भी गिरावट लाती है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को हो सकता है। क्या हेमंत सोरेन यहाँ किंग मेकर बनने की तैयारी में है? आसाम में जेएमएम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है कल्पना सोरेन। पार्टी उन्हें एक आदिवासी महिला आइकन के रूप में पेश कर रही है। कल्पना की रैलियों में भीड़ तो आ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? विपक्ष का कहना है जेएमएम यहाँ इमोशनल और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रही है। यानी चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो संगठन का ढांचा होना चाहिए वो गायब है। बिना मजबूत कैडर के सिर्फ एक चेहरे के दम पर आसाम जैसे जटिल राज्य में 10 सीटें जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। विश्लेषकों का एक वर्ग ये भी मानता है कि जेएमएम का असली गेम प्लान ही कुछ और है। उनका मकसद फिलहाल 10 सीटें जीतना नहीं बल्कि ये सिग्नल देना है कि जेएमएम अब बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। इसे सिग्नल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अगर जेएमएम आसाम में अपनी थोड़ी भी धमक दिखा देती है तो भविष्य के राष्ट्रीय गठबंधनों में उसकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। वो खुद को आदिवासियों का इकलौता राष्ट्रीय प्रतिनिधि साबित कर पाएगी। यानी कि ये लड़ाई आसाम की गद्दी के लिए कम और झारखंड के बाहर अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादा है। शिबू सोरेन ने जब जेएमएम की नींव रखी थी तब उनका सपना एक अलग झारखंड राज्य का था। वो सपना पूरा हुआ।
लेकिन अब हेमंत सोरेन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की जिद पर अड़े हैं। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए नेशनल पार्टी बनना तब तक मुमकिन नहीं जब तक वो दूसरे राज्यों में कम से कम 6% वोट या कुछ सीटें न जीत लें। आसाम में 10 सीटों का दावा इसी नेशनल मिशन का पहला पड़ाव है। हेमंत जानते हैं अगर आसाम में तीर कमान चला तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में भी जेएमएम का ग्राफ अचानक बढ़ जाएगा। यानी ये 10 सीटें सिर्फ आसाम की नहीं बल्कि देश के ट्राइबल बेल्ट पर कब्जे की एक बहुत बड़ी बिसात है। दोस्तों, राजनीतिक संभावना का खेल है। हेमंत और कल्पना सोरेन ने आसाम में पैर तो जमा दिए, लेकिन 10 सीटों का दावा हकीकत बनेगा या सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या झारखंड का बेटा आसाम के आदिवासियों का दिल जीत पाएगा? क्या जेएमएम का तीर कमान पूर्वोत्तर में सही निशाने पर लगेगा? इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेएमएम आसाम में 10 सीटें जीत सकती हैं? हालांकि इस एक्सपेंशन पॉलिटिक्स पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। बीजेपी और आजसू का कहना है कि हेमंत सोरेन से अपना झारखंड तो संभल नहीं रहा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे वहां मुंह बाए खड़े हैं और वो आसाम की जनता को सपने दिखा रहे हैं। विपक्ष इसे एक पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहा है। उनका कहना है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जेएमएम को अपनी जमीन का एहसास हो जाएगा, लेकिन राजनीति में बड़े दावे ही बड़ी जीत की बुनियाद होते हैं। अब देखना यह है कि हेमंत और कल्पना की जोड़ी आसाम की चाय की चुस्कियों के बीच क्या कोई नया सियासी जायका पैदा कर पाती है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप कल्पना सोरेन के नेतृत्व को आसाम में सफल होते देख रहे हैं? झारखंड और आसाम की हर राजनीतिक खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जोहार, नमस्कार।